ताहानी बदइंतजामी केस में नया मोड़। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू मुस्ताफी, सजा से बचने के लिए ओहदा छोड़ने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी ने मुअत्तली और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश की थी। एंटी करप्शन में केस भेजने की तजवीज़ सामने आई। गुलाम हुसैन सोहू का मुअत्तली से बचने के लिए इस्तीफा देने का फैसला। इस्तीफा सेक्रेटरी बोर्ड सिंध को अरसाल, वजीर बोर्ड्स के जरिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजा जाएगा। इस्तीफा मंजूर होगा या कार्रवाई, हतमी फैसला वज़ीर आला करेंगे। मजीद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। मजीद तफसीलात जानते हैं राबेल सदीद से। राबेल, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए कराची मैट्रिक इम्तिहानात में बेनज़मी का ये मामला सामने आया था, जबकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू ने सजा से बचने के लिए ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तहकीकाती कमेटी ने चेयरमैन को मुअत्तल करके इनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुजरिमाना कार्रवाई की सिफारिश की थी। मुअत्तली की सूरत में गुलाम हुसैन सोहू असल महकमे फेडरल बोर्ड नहीं जा सकेंगे, जबकि मुअत्तली से बचने और फेडरल बोर्ड में मुलाजमत जारी रखने के लिए ओहदे से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन गुलाम हुसैन सोहू ने इस्तीफा सेक्रेटरी महकमा बोर्ड सिंध को इस्तीफा को वजीर बोर्ड के तवस्सुत से कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अरसाल करेंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आला फैसला करेंगे कि उन्हें सजा देनी है या इस्तीफा मंजूर करना है। जी राबेल, ये बताइएगा, जैसा कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं उसके बाद भी जो कानूनी कार्रवाई है क्या वो जारी रखी जाएगी, क्या वो इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, जैसे कि यही मैंने आपको बताया कि मैट्रिक इम्तिहानात में जो बेनज़मी का मामला था उसपे मुस्ताफ़ी होने का जो अभी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक जो है वो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अरसाल किया गया है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जो वज़ीर आला है फैसला करें कि उन्हें सजा देनी है जो या फिर जो है वो उनका इस्तीफा मंजूर करना है। जी राबेल, ये बताइएगा, जैसा कि वज़ीर बोर्ड के ज़रिए जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी उनका इस्तीफ़ा जो है वो भेज दिया गया है, तो इस हवाले से क्या लगता है कि जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो जाएगा या नहीं होगा, क्या फ़ैसला आएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर कबल जैसे कि मैंने एक और भी न्यूज़ जिसमें बायो जारी की थी, जिसमें ये भी बताया जा रहा था कि जो पहले की जो अहकाम जारी किए गए थे उसमें ये बताया गया था कि जो मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको मुअत्तल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में जो सेंटर्स की तब्दीली की गई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो न्यूज़ सामने आई है उसके दौरान यही कि मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान जो बोर्ड इंतजामिया ने 70 से ज़्यादा इम्तिहानी मराकज़ में जो है वो गड़बड़ की थी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची बोर्ड गुलाम हुसैन सोहू को फौरी मुअत्तल किया जाने का जो है रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मुअत्तल किया जाए, साथ ही साथ नाज़िम इम्तिहानात को भी जो है वो मुअत्तल करने का कहा गया था। लेकिन अभी फिलहाल जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद यही कहा गया है कि गुलाम हुसैन सोहू ने इस्तीफा दे दी है। वज़ीर आला सिंध फैसला करेंगे कि उन्हें सजा देनी है या इस्तीफा मंजूर करना है। जी राबेल सदीद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। सिंध में माहीगीरों के लिए बड़ा फैसला। माहीगीरों की 10,000 कश्तियों को फ्यूल की मद में सब्सिडी दी जाएगी। सूबाई वजीर माहीगीरी मोहम्मद अली मलकानी कहते हैं कि 1 लाख से 2 लाख रुपए फी कश्ती दिए जाएंगे। रकम मोबाइल ऐप के जरिए तकसीम की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से, जो इस वक्त मोहम्मद अली मलकानी के हमरा मौजूद हैं। आजिज़ बताइएगा। आज देखिए, सिंध काबीना ने आज एक बड़ा फैसला किया है। ज़ाहिर है कि सिंध असम्बली में उस पर बात होगी। माहीगीरों को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। माहीगीरों के लिए जो कश्तियाँ हैं, ख़ास तौर पे सिंध का जो साहिली बेल्ट है जिसमें ठट्टा है, सिजावल है, बदीन है, कराची है, इस पूरे बेल्ट में हज़ारों कश्तियाँ चलती हैं माहीगीरों की, और सिंध हुकूमत ने इनको तकरीबन 51.5 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया है, जो इन कश्तियों को फ्यूल सब्सिडी दी जाएगी। इस वक्त जो मुतल्लिका वज़ीर भी है फ़िशरीज़ और लाइव स्टॉक के मोहम्मद अली मलकानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलकानी साहब, ये बड़ा फ़ैसला हुआ है, मेरा ख्याल है मुतालबा भी था माहीगीरों का, और आज काबीना ने इस पर फैसला किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ये हमारे माहीगीरों का मुतालबा था। हमारी पार्टी की क़यादत, हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म था कि इस पर हमें काम करना है, ताकि हम बाकी लोगों को, मैं समझता हूँ कि हम इतना बड़ा रिलीफ नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितने हमारे वसाइल हैं उन वसाइल में हम अपने माहीगीर के जो हमारे लोग हैं माहीगीरी कर रहे हैं उनकी जो इसकी कीमतें, फ्यूल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इस वजह से उनकी हालात जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इस पर हम काम करें, और फिर हमारी मिनिस्ट्री ने उस पर काम किया, और हमारे जितने लोग रजिस्टर्ड हैं वो तकरीबन 10,000 के अंदर है, 9,000 और 9,000 समथिंग जो है
कश्तियाँ हैं, जो बोट्स जिसको आप कहते हैं, कश्तियाँ कहते हैं, वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, तो उनको हम इंशाल्लाह ताला दे रहे हैं। उनकी कैटेगरीज है, किसी को 2 लाख रुपया मिलेगा, किसी को 1 लाख रुपया मिलेगा वन टाइम। इसका तरीक़ेकार क्या होगा? सर, उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जिस तरह से आप बाइक्स को दे रहे हैं, आप ट्रॉलर्स वगैरह को दे रहे हैं, इस तरह से वो थ्रू ऐप होंगे और वो अपना उनका शनाख्ती कार्ड होगा, उनका रजिस्ट्रेशन, जो उनकी बोट होगी वो रजिस्ट्रेशन होगी और उस बोट के ओनर के नाम पे ये पैसे जाएंगे। तो वो अप्लाई करेंगे उस तरह से जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट। तो आज हमारी ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, एक्साइज इन सबसे हुई है। जो उनका ऐप है, जिस तरह से वो कर रहे हैं, हम इस तरह से ही इसको अडॉप्ट करेंगे। सुना आपने सूबाई वज़ीर माहीगीरी और लाइव स्टॉक मोहम्मद अली मलकानी को, जिन्होंने बताया कि 10,000 के लगभग माहीगीरों की रजिस्टर्ड कश्तियाँ हैं। इनको जो है माहीगीरों को ये रकम एक ऐप के ज़रिए दी जाएगी और ये फ्यूल सब्सिडी होगी और तकरीबन 51 करोड़ से ज़ायद, ये 51 करोड़ रुपए से ज़ायद काबीना ने मंजूरी दी है जो माहीगीरों की कश्तियों को दी जाएगी। जी, पर शामिल करें और आपको बताएं, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का स्मार्ट लॉकडाउन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। गर्मी, लोड शेडिंग और पाबंदियां कारोबार पर तहरावार। लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियां मफलूज कर दी। मार्केटों को बिजली बंदी से इस्तिस्ना देने का मुतालबा। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी की हुकूमत से फौरी अपील। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, अपडेट कीजिए इससे मुतालिक। देखें, सिंध हुकूमत ने किफ़ायतशाही मुहिम के तहत शहर में मार्केट रात 9 बजे बंद करने के अहकाम दिए थे। अब इस हवाले से देखा जा रहा है कि ताजिरों के कंसर्न सामने आ गए, क्योंकि शहर में शदीद गर्मी है। ताजिरों को कहना है कि दिन के औकात में जो ग्राहक है वो मार्केट का रुख नहीं कर रहे। शाम में जब मौसम बेहतर होता है उसके बाद मार्केट में ग्राहक आते हैं और जब ग्राहक आना शुरू होते हैं तो मार्केट बंद करने का टाइम आ जाता है। इस हवाले से ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरपरस्त आला शर्जील गोपलानी ने अपने बयान में कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन फौरी खत्म किया जाए, कारोबारी मराकज़ को बिजली बंदिश से इस्तिस्ना दिया जाए। उनका कहना है कि दिन के औकात में लोड शेडिंग के बायस कारोबार भी शदीद तरीके से मुतासर है। वो बता रहे हैं कि हीट व्यू के बायस दिन में ग्राहक मार्केटों का रुख नहीं कर रहे, जबकि शाम के वक्त जब रश बढ़ता है तो स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मार्केटें बंद कर दी जाती हैं, जिससे ताजिरों को शदीद माली नुकसान का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कारोबारी तबके को रिलीफ फराहम किया जाए और फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करके लोड शेडिंग का मसला भी हल किया जाए। ठीक है काविश, आपका शुक्रिया। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। डिग्री की गर्मी के अंदर इस वक्त जो है कि मार्केटों में सुनसान है। दिन के औकात में ग्राहक जो है वो मार्केट का रुख नहीं करता और इस वक्त दिन में लू लगने का भी मामला है, हीट स्ट्रोक के भी मामला हो रहे हैं। तो मेरी वज़ीर आला सिंध कमिश्नर कराची से गुजारिश है कि इस वक्त इस गर्मी की शिद्दत में स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म किया जाए और कारोबारी सरगर्मियाँ शाम से रात तक जारी रखने की इजाज़त दी जाए। ये लोड शेडिंग इस वक्त मार्केटों में तकरीबन 6 घंटे तक ये कारोबारी औकात में लोड शेडिंग जारी है। 42 डिग्री की गर्मी में इस वक्त जो है लोड शेडिंग ने कराची इलेक्ट्रिक ने जीना गिरन किया हुआ है। कि चीफ मिनिस्टर सिंध से अपील करते हैं कि आपने जो हमसे वादा किया था कि लोड शेडिंग को खात्मा कराया जाएगा, तो खुदा लोड शेडिंग का खात्मा कराया जाए और बिला तातुल बिजली की फराहमी रवा दवा रखी जाए। नाज़रीन, कुरंगी नंबर 3.5 के मकीन गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हो गए हैं, जिसके बायस रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि सुबह के औकात में सिर्फ 1 से 3 घंटे के लिए गैस फराहम की जाती है और इस दौरान भी प्रेशर इंतहाई कम होता है। इस हवाले से आगाह करेंगी राबेल सदीद। राबेल, बताइएगा। देखिए, कुरंगी 3.5 के अंदर जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बुनियादी सहूलियात से जो है वो इलाका मकीन महरूम है और इस वक्त भी जो है वो एक संगीन मसला जो है वो यहाँ पर लेकर इलाका मकीन खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। अंकल, ये मुझे बताइएगा कि गैस का जो है वो क्या दौरानिया है और कब कब जो है वो गैस का जो है दौरानिया वो शाम को आती है, वो भी परेशान नहीं होता और 9-10 बजे वापस चली जाती है, फिर पूरी रात नहीं आती है। तो फिर अंकल, आप जब गैस नहीं आती तो किस तरह गुजारा करते हैं? कुछ यानी कि सिलेंडर से इस्तेमाल करते हैं, गुजारा तो करना ही है ना। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, सिलेंडर भी हम देख रहे हैं कि सिलेंडर भी अब इतने महंगे बढ़ने लग गए हैं, तो एक आम आदमी की इतनी तो पगार नहीं होती जितना जो है इन पर नहीं, बाहर से लेके आओ इतना महंगा पड़ जाता है, घर से कम ये सस्ते में तो होता है। अब गैस ऐसे टाइम पे जाती है जिस टाइम पे खाना पकता है और जिस टाइम पे आएगी जिस टाइम पे कुछ पकाना ही नहीं है, ना कुछ करना है। गैस क्या, लाइट क्या, पानी क्या, हर चीज़ से जो है ना इस महरूम करा हुआ हम लोगों को।
दूसरे इलाके में चल जाऊँ पानी। ठीक है जी, बिल्कुल जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है और उनका यही कहना है कि उनको जो है वो गैस जैसी नेमत से भी महरूम किया हुआ गया है। सुबह जो है कहते हैं कि सुबह के वक्त थोड़े से टाइम के लिए गैस आती है, लेकिन उसका प्रेशर इतना कम होता है कि उसमें जो है वो खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुबह का नाश्ता भी बच्चों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से करवाते हैं। उनका यही कहना है कि इतना तो जो है वो लोगों की जो आमदनी नहीं होती जितना जो है वो सिलेंडर पर खर्च हो जाता है। जी, ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने एलपीजी की कीमतों के तयन के निज़ाम में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन फरहान अयाज का कहना है कि हफ्तावार बुनियादों पर नई कीमतें जारी की जाएं। उन्होंने मुतालबा किया कि एलपीजी के लिए भी डायनामिक प्रोसेसिंग फार्मूला मुतारिफ कराया जाए ताकि कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रहे। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइए। जी, जैसा कि हर हफ्ते हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाता है और हुकूमत जो है जो आलमी सतह पर तेल की सूरत हाल है उस पर नज़र भी रखी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो कीमतों का ऐलान जो है वो हर हफ्ते किया जाता है। ताहम इस हवाले से जो हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अयाज जो कि वाइस चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। हुकूमत तो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का हर हफ्ते ऐलान करती है, आपका क्या मुतालबा है एलपीजी सेक्टर के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो एलपीजी हमारी है और एलएनजी है और ये पेट्रोल और डीज़ल हैं, ये एक ही चीज़ से लिंक हैं। इसका ताल्लुक जो है वो अरामको की सीपी से है जो कि आपका क्रूड ऑयल से लिंक करता है। तो इस वक्त क्योंकि इंटरनेशनल सूरत हाल आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की वजह से डिस्टर्ब है, तो जो गवर्नमेंट चीज़ खुद मंगाती है जैसे पीएसओ के थ्रू और बाकी कंपनीज़ के थ्रू क्रूड ऑयल मंगाती है, डीज़ल मंगाती है, इसी तरह एलएनजी मंगाती है, तो गवर्नमेंट को सरकार को उसकी प्राइस रिवाइज़ करने की तो बड़ी परेशानी लाहक रहती है। वो हर हफ्ते उसकी प्राइस जो है वो स्पॉट सीपी के हिसाब से रिवाइज़ कर देते हैं जो कि महंगी हो रही है दिन ब दिन। लेकिन एलपीजी की जो है वो जो स्पॉट सीपी है उसको नहीं देखते, ये महीने में एक दफ़ा अनाउंस करके उसको छोड़ देते हैं और प्राइस जो है इंटरनेशनल हालात की वजह से हर कुछ अरसे बाद हर कुछ दिनों में सुबह और शाम, सुबह कुछ एक बयान आता है तो चेंज होती है, शाम को चेंज, उसको वो रिवाइज़ करना पसंद नहीं करते। ये जो एलपीजी है वो प्राइवेट बिजनेसमैन जो है 70-80% 90% जो है प्राइवेट बिजनेसमैन मंगाता है। गवर्नमेंट सिर्फ थोड़ा सा जो पोर्शन है वो मंगाती है एसएसजीसी के थ्रू, जो कि पिछले महीने 4 महीने से ज़ीरो इंपोर्ट है। तो गवर्नमेंट का इसमें जो है अपना शेयर नहीं है। तो हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से ये है, वज़ीर पेट्रोलियम से मेरा मुतालबा ये है, एसोसिएशन का ये है, हमारे एलपीजी के बिजनेसमैन का ये है कि प्राइस जो है एलपीजी की भी उसी तरह रिवाइज़ की जाए जिस तरह एलएनजी और उसकी आप पेट्रोल डीजल की करते हैं, या फिर क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें स्टेक्स नहीं है तो गवर्नमेंट या फिर इसको रिवाइज़ करना छोड़ दे और इसे डीरेगुलेट कर दें या ओपन मार्केट छोड़ दें, ताकि जो भी इस वक्त स्पॉट सीपी चल रही है या इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी की प्राइस चल रही है उसके मुताबिक हम प्राइस अपनी एडजस्ट कर सकें। जी बिल्कुल, फरहान अयाज साहब से हमारी गुफ्तगू हुई और इनका कहना है कि हुकूमत जो है तमाम तो जो स्टेक होल्डर्स हैं एलपीजी सेक्टर से वाबस्ता उनके साथ बैठे और एलपीजी की कीमतों के हवाले से एक फार्मूला जो है वो बनाए ताकि एलपीजी की कीमतें भी रिवाइज़ हो सकें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वन टाइम यानी कि सिर्फ एक दफ़ा में महीने में जो है वो एलपीजी की कीमतों का तयन किया जाता है। ताहम जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान हुकूमत हर हफ्ते करती है, तो इसी तरीके से एलपीजी की कीमतों का भी हर हफ्ते ऐलान करने के हवाले से जो है वो गौर व फिक्र किया जाए। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र मुख्तलिफ शाहराहों और अवामी मुकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जहाँ शहरियों को ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। शहरी झुलसती धूप में इन कैंप्स से फौरी रिलीफ हासिल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद जो है वो गर्मी की लपेट में है। आज भी जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री तक पहुंच गया है और जो फील लाइक है, जो महसूस किया जा रहा है वो भी 43 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। तो शहर कायद के वासियों ने जो है अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर जो है हीट स्ट्रोक जो है कैंप लगाए हुए हैं। इस वक्त मैं एक हीट स्ट्रोक कैंप पर मौजूद हूँ। इसी जगह से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मुख्तलिफ जगहों पर हीट स्ट्रोक कैंप है, जो कि मुसाफिर राहगीर गुजर रहे हैं, वो ठंडे पानी पी रहे हैं ताकि उनकी जो बॉडी जो है हाइड्रेट रहे। एक मुसाफिर मेरे साथ मौजूद है, इन शहरी से बात करेंगे। भाई, आप मुझे बताएगा जिस तरीके से आप भी बाइक पे गुजर रहे थे तो आपने रुके यहाँ पे पानी पिया, तो आप कैसे देखते हैं कि इस इक़दाम को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक अच्छा अमल है, ये होना चाहिए। जैसे इस वक्त जो कराची में गर्मी की शदत बड़ी अख्तियार कर गई है, लेकिन अफसोस ऐसी बात का है कि ये दूसरी जगहों पे नहीं है। मैं तकरीबन आधी कराची घूम के आ रहा हूँ, ऐसी सहूलत कहीं मैसर नहीं है, जबकि होनी चाहिए। शदीद गर्मी है और ये गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए ख़ास तौर पे कि ऐसे स्टॉल लगाने चाहिए ताकि आवाम के लिए मुश्किलात कम हो।
लेकिन ऐसा कोई है नहीं सिस्टम। अच्छा, इसी के साथ जिस तरीके से ये ठंडे पानी की सब्बिल आप इसको कह सकते हैं, हीट स्ट्रोक कैंप लगाए हुए, तो हीट स्ट्रोक सेंटर होते हैं जहाँ पे एसी लगे हुए होते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर ना होने के बराबर हैं, तो उनको भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जितनी भी सहूलत होनी चाहिए वो कम है, लेकिन ये इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये चीज़ें जो है ना फौरी तौर पे अमल में लाई जाएं ताकि आसानी हो इंसानों के। बिल्कुल, जैसे कि शहरी ने कहा कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो फौरी तौर पर अमल में लाई जाए, क्योंकि शहरी कायद के अंदर गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों में भी जो आने वाले हफ्ते होंगे 13 मई के बाद जो है एक और हीट स्ट्रोक जो है या हीट वेव है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में भी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा, तो ये हीट स्ट्रोक कैंप या हीट स्ट्रोक सेंटर और मजीद जो है वो कायम करने चाहिए। जी, शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक के खदशात के पेश नज़र मलीर पुलिस की जानिब से एक अहसन इकदाम सामने आया है। शहरियों की सहूलत के लिए ठंडे पानी और मशरूबात का कैंप कायम कर दिया गया है। SHO रियाज भुट्टो के मुताबिक पुलिस एहलकार खुद मौका पर मौजूद रहकर शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत और हीट स्ट्रोक के बायस जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम किए गए हैं, तो वहीं मलिर पुलिस का भी ऐसा इकदाम सामने आया है। मेरा कैमरा मैन ने दिखाया तो इस वक्त जो ठंडे जो पानी है वो मौजूद है, स्टॉल लगाया गया है मलिर सिटी पुलिस की जानिब से और सफर करने वाले शहरियों को पानी जो है पुलिस एहलकारों के जानिब से फराहम किया जा रहा है। मेरे साथ SHO मलिर सिटी है रियाज भुट्टो साहब। सर बताइएगा, मलिर सिटी का ऐसा इकदाम है, खासतौर पर मलिर सिटी पुलिस यहाँ मौजूद है, लोगों को पानी सर्व कर रही है, बसों में पिलाया जाए, क्या कहेंगे सवाल? जैसा कि भाईजान आप देख रहे हो कितनी गर्मी की शिद्दत है। कल भी हमने जो है मीडिया पे देखा कि कुछ बंदे गर्मी की वजह से हलाक हो गए, तो हमें वाला अफसरों की भी हिदायत है, DI साहब की, SSP साहब की, कि कोई ऐसा इक़दाम करें। और हमने ये सोचा कि इधर कैंप लगाएं और इधर मेन हाईवे है और इधर बच्चे छोटे छोटे बच्चे बसों में आते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इतनी गर्मी है, इस वजह से हमने ये कैंप लगाई है ताकि कुछ हम भी सवाबदारी हासिल करें। जी, जैसे कि इनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत खासी है, इसके पेश नज़र जो है वो SSP मलीर के अहकामात हैं, उस पर इन्होंने जो ठंडा मशरूब हो या ठंडा पानी हो उसका स्टॉल लगाया गया है। इसी तरह बेशतर मकामात पर जो है वो पुलिस की जानिब से पुलिस की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं। इनका कहना है कि सफर करने वाले शहरी हों, बसों में सवार मुसाफिर हों, उनको पानी दे रहे हैं ताकि जो गर्मी है उससे मुतासिर ना हो सकें और अपनी सेहत जो है उसको बरकरार रखें। जी, गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफे के बायस शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। शराय फैसल के दोनों ट्रैक पर पानी के कैंप न होने पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरी कहते हैं कि राहगीरों और मुसाफिरों के लिए पानी के कैंप लगाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो वक्त पर पानी पी सकें। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखें। कराची में बढ़ती गर्मी के बावजूद शहरियों के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान। शहर के बेशतर इलाकों में ठंडे पानी के कैंप्स कायम नहीं किए जा सके, जबकि शाराय फैसल जैसे अहम मुकाम पर भी कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आया। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में पानी जैसी बुनियादी सहूलत ना मिलना तशवीशनाक है और फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। ये पूरा शाराय फैसल पे जो पानी का कैंप है कहीं भी नहीं है, दोनों साइडों पे नहीं है और इसको शदीद ज़रूरत है। आवामों को जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत जो है ना गर्मी का हद नहीं है, तो इस पे लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि कैंप जगह जगह जो है ना लगा दे, कम से कम 4-5 कैंप पे लगाना चाहिए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, शाराय फैसल पे पानी का कहीं कैंप नहीं लगा हुआ है। कोई बूढ़े वगैरह बड़े जाते हैं, बड़े मुश्किल होती है कि कम से कम कैंप लगा दें। माहिरीन के मुताबिक शहरियों को चाहिए कि अपनी मदद आपके तहत दरख्त लगाएं, जबकि सरकारी सतह पर शजरकारी मुहिम को फ़रोग़ दिया जाए ताकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला किया जा सके। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शदीद गर्मी में ट्रैफिक पुलिस मैदान में, शहरियों की खिदमत जारी। हीट वेव के दौरान शहर भर में रिलीफ कैंप्स कायम। पीराबाद, मोमनाबाद, राशिद मिन्हाज समेत कई मकामात पर कैंप्स। ठंडा पानी शहरियों, मुसाफिरों और ड्राइवर्स में तकसीम। बसों और कोचेज़ में सफ़र करने वालों को भी सहूलत फ्राहम। शदीद गर्मी के बावजूद ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश जारी। दर्जनों मकामात पर पुलिस एहलकार आवाम की मदद में मसरूफ़। मज़ीद जानते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा, किस तरह से शहरियों की मदद की जा रही है इस मौसम में?
जी जैसे कि गर्मी की शदीद लहर है और पारा जो है वो गर्म है और इस दौरान शहर में हीट वेव और गर्मी की शिद्दत के बायस ट्रैफिक पुलिस जो है वो खिदमत करती जो है वो दिखाई दे रही है। उनका आज़म जो है वो इसी तरह जारी है। कराची के मुख्तलिफ अजला में हीट स्ट्रोक से शहरियों को बचाने के लिए कैंप जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जाने से लगाए गए हैं। पीराबाद, मोमनाबाद, राशिद नगर समेत बेशतर ट्रैफिक सेक्शन में हीट वेव कैंप जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें शहर के दर्जनों से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकार अपनी फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि इसका मकसद यही है कि जो शिद्दत है गर्मी की, सफ़र करने वाले शहरियों को कोचेज़ और बसों में मौजूद मुसाफिरों को ठंडा पानी जो है वो पिलाया जा रहा है। इस कैंप में जो है वो ठंडे पानी के साथ मुख्तलिफ मशरूबात भी जो है वो मौजूद हैं। सफ़र करने वालों को वो भी जो है वो फराहम किए जा रहे हैं ताकि गर्मी से जो है वो मुकाबला किया जाए। साथ ही ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना है कि जहाँ 8 मिनट में एक आम फर्द का खड़ा होना मुश्किल है, वहीं ट्रैफिक पुलिस एहलकार 8 से 10 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, फ़राइज़ की अदायगी में भी मसरूफ़ हैं। वहीं ट्रैफिक को बहाल करने की भी मुख्तलिफ चाराहों पर मसरूफ़ हैं। उनका यही कहना है कि एक तो कैंप इस वजह से लगाए गए हैं कि शहरियों को ताकि कोई खतरा लाहक ना हो, गर्मी अपनी लपेट में जो है वो ना ले, इसलिए ठंडे पानी और मशरूब फराहम की जा रहे हैं। दूसरी जानिब के गर्मी का मौसम है और तपिश ज़्यादा है, इस वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है उसको भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर इस गर्मी के मौसम में भी ट्रैफिक को बहाल कर रहे हैं। जी ठीक है मुबश्शिर, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने शहरियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट के इजरा के अमल को मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया है। अब नॉर्मल पासपोर्ट 21 दिन के बजाय सिर्फ 14 रोज़ में फ्राहम किया जाएगा। अवामी मरकज़ पासपोर्ट मेगा सेंटर के इंचार्ज अजहर कलोड़ू ने बताया है कि अब शहरी मोबाइल ऐप के जरिए भी पासपोर्ट फ़ीस जमा करवा सकते हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं अवामी मरकज़ के पासपोर्ट के मेगा सेंटर में और यहाँ पर शहरियों का रश अब ना होने के बराबर है। वफाकी हुकूमत ने अब शहरियों के लिए जो अर्जेंट पासपोर्ट है और जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसके डेज़ भी कम कर दिए हैं। अब 21 दिन के बजाय वो 14 डेज़ में नॉर्मल पासपोर्ट आम शहरी जो है वो अपना वसूल कर सकता है। इस सिलसिले में हम इस वक्त जो पासपोर्ट का मेगा सेंटर है अवामी मरकज़ में, जो यहाँ के इंचार्ज हैं अजहर कलवट साहब मुझसे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि अब आइंदा पासपोर्ट में क्या जिद्दत आने वाली है और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें किस हद तक जो है वो बैकलॉग है, मशरिक वस्ता की जो सूरत हाल है, लोगों का पासपोर्ट बनवाना कम हुआ है या उसी तरह से रेशो बढ़ रहा है। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे मशरिक वस्ता की जो सूरत हाल है और उसके अलावा जो पासपोर्ट की जो डेज थे नॉर्मल के और अर्जेंट के, उसमें किस हद तक कमी वाक़ई हुई है? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पहले नॉर्मल जो पासपोर्ट थे वो 21 वर्किंग डेज में आ रहे थे, उसकी ड्यूरेशन कम करके डीजी साहब ने अहकामात पे हमने उसको 14 दिन पे उनकी ड्यूरेशन कर दी गई है। जो आजकल का जो पासपोर्ट नॉर्मल जो 21 दिन में आते थे वो 14 दिन में आ रहे हैं और जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो 5 डेज़ में आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है पब्लिक के लिए, तो लोग उनको अवेल कर रहे हैं। लोग ज़्यादातर तो अब ऑनलाइन हमारा हो चुका है क्योंकि फैसिलिटी रिन्यूअल जो आप घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं और बहुत कम तादाद है जो अब पासपोर्ट ऑफिस पर विज़िट कर रही हैं। आप देख रहे हैं अभी काफ़ी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, 11 बजे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट हमारी चल रही है। तो नाज़रीन को ये बताइएगा कि पासपोर्ट को जो ऑनलाइन अप्लाई होता है उसका क्या तरीक़ाकार है, उसकी कौन सी वेबसाइट है, ज़रा नाज़रीन को इस बारे में आगाह कीजिएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है DGIP, उसमें MRP ऑनलाइन के वेबसाइट के थ्रू जाके आप अपना NIC और पासपोर्ट जो अगर एक्सपायर हो चुका है सॉरी पासपोर्ट, तो आप उस ऑनलाइन MRP के थ्रू आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो क्या फीस भी उस पर ऑनलाइन जमा कर? हमारी पासपोर्ट फ़ी आसान ऐप है, उसके थ्रू आप घर बैठ के ऑनलाइन फ़ीस भी जमा करा सकते हैं, आपको किसी बैंक में आने की ज़रूरत नहीं। जो डिजिटल के तौर पर जो पाक ID मुतारिफ करवाई है वफाकी वज़ारत दाखिला ने, उसको यूज़ करते हुए घर बैठे अपना वक्त बचा सकते हैं और ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि उसकी फ़ीस भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं ताकि उनका वो वक्त बच सके। जी, शहर में जारी तरक्याती कामों को 30 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। बल्दियोस्मा कराची रवां साल तरक्याती मंसूबों पर 68 अरब रुपए खर्च करेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत महकमा इंजीनियरिंग का आला सतही इजलास हुआ है।
जिसमें शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को तेज करने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। अहम तरीन इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची अबरार जाफर और सीनियर डायरेक्टर टेक्निकल सर्विसेज तारिक मुगल भी जो है मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर में जारी तरक्याती कामों के मयार पर किसी भी किस्म का समझौता ना किया जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से शहर में जो तरक्याती काम जारी हैं उनको 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत भी जो है वो दे दी गई हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जो ठेकेदार काम में गफलत का मुजाहिरा करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी।